नमस्कार, 2024 का महारण देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना शांडिलिया। बिहार में लोकसभा चुनाव के 5वें चरणों में कुल 24 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुके हैं और अगले 2 चरणों में 16 सीटों पर चुनाव होना है। बता दें आपको, छठे चरण में राज्य की सिवान लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है और सिवान में मुकाबला काफी कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जहाँ एक तरफ एनडीए से जेडीयू की विजय लक्ष्मी देवी प्रत्याशी है, तो वहीं इंडिया गठबंधन से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और आरजेडी नेता अवध बिहारी चौधरी चुनावी मैदान में है। लेकिन सिवान में चुनावी लड़ाई अब त्रिकोणीय हो गई है और जब पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब ने निर्दलीय नामांकन किया है और 25 मई को छठे चरण में इस सीट पर वोटिंग होनी है। वहीं इससे पहले न्यूज स्टेट ने जनता का मन टटोला है, जिसमें जनता ने बताया कि वो किन मुद्दों पर वोट करेंगे और सिवान के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन है। देखिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष कुमार की यह खास रिपोर्ट। बिहार की सिवान लोकसभा सीट सबसे चर्चित और हॉट सीट छठवें चरण में देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर सिवान की बात की जाती है तो सिवान बिहार का ऐसा जिला माना जाता है जहां पर एक समय दबदबा जो है वो शहाबुद्दीन का रहा है और ये वही सिवान है जहां पर कई साल तक सांसद के तौर पर शहाबुद्दीन भी लड़ते आए हैं और जीतते भी नजर आए हैं। लेकिन इस बार देखिए त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो सिवान में देखने को मिल रहा है। जेडीयू की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार एनडीए के तौर पर उतारा गया है। वहीं अगर महागठबंधन की बात की जाए तो अवध बिहारी चौधरी यहां से उम्मीदवार हैं और इंडिपेंडेंट तौर पर हिना साहब जो हैं इस बार चुनाव लड़ रही हैं। वहीं अगर जेडीयू की बात की जाए तो विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो हैं वो यहां से चुनाव लड़ रही हैं। सिवान के अगर कायाकल्प की बात की जाए तो एक वक्त था जब यहां से शहाबुद्दीन जो है वो चुनाव जीत कर आते थे और यहां पर कई कार्य जो हैं उनके द्वारा किए गए। लेकिन पिछले बार की अगर बात की जाए तो जेडीयू की कविता सिंह जो है वो चुनाव जीत कर आई हैं। 4,48,000 वोटों से जो है वो चुनाव जीता था। हालांकि पिछली बार आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर हिना साहब यहां से चुनाव लड़ी थी, लेकिन शिकस्त जो है उन्हें देखना पड़ा था। अगर कह सकते हैं कि 2004 के बाद आरजेडी के उम्मीदवार जो हैं यहां से चुनाव नहीं जीत पाए हैं, लेकिन इस बार भी सबसे चर्चित और हॉट सीट बन गई है। छठे चरण में यहां पर चुनाव होना है और यहां की जनता इस बार किसको वोट देंगी, क्योंकि 3 उम्मीदवार जो हैं यहां पर नजर आ रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है यहां पर और ये सीट ऐसी सीट है जहां से जीत हासिल करने के लिए तमाम पार्टियां, तमाम लोग जो हैं वो दमखम दिखाते हैं। यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब सिवान की बात आती है तो यहाँ पर कौन सी परेशानी है, क्या सबसे बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं। सिवान में सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पे क्या है? बहुत ज़्यादा गंदगी है। भारत के सभी राज्यों से बहुत बड़ा गंदगी सिवान जिला में है। तो मानते हैं कि एक सबसे बड़ा परेशानी है। इस जिला को हम एक बीमार जिला बताते हैं। अच्छा, सिवान एक बीमार जिला है, लेकिन यहाँ से प्रत्याशी जो है वो एनडीए के जीत कर आए हैं। पिछले बार भी कविता सिंह थी, इस बार विजय लक्ष्मी कुशवाहा को टिकट दिया है। कौन जीतेगा इस बार? इस बार तो हम अपना मत डालेंगे हिना साहब को, बस हिना साहब को डालेंगे। पिछले 2 बार से भी वो चुनाव जीती हैं, लड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिकस्त देखने को मिला। इस बार लगता है हिना साहब जीतेंगे। अब अलग आदमी का, हर एक अलग अलग आदमी का अपना अपना सोच है। अपना इस बार वोट हिना साहब जी, मेरा वोट खाली हिना साहब। इस बार का वोट जो है व्यक्तिगत तौर पर हिना साहब को। आपको क्या लगता है सिवान में सबसे बड़ी परेशानी क्या है? परेशानी स्टेशन रोड है तो बहुत खराब हो गया है, बनना चाहिए जल्दी। हम लोग ऑटो चलाते हैं, दिक्कत होता है चलाने में, गाड़ी पलटी हो जाता है। अच्छा, मतलब सड़कों का अभाव आज भी सिवान में नजर आता है। हाँ, स्टेशन रोड खराब हो गया है, बहुत खराब हो गया ज़्यादा। कलकत्ता बिरयानी। बेहतर चेहरा के विकल्प में देखा जाए तो कौन है? अवध बिहारी चौधरी भी हैं, हिना साहब भी हैं, विजय लक्ष्मी कुशवाहा भी, तीनों चुनाव लड़ रही हैं। बेहतर चेहरा कौन? अब जिस पे मन करेगा उस पे हम मारेंगे, लेकिन किसको देंगे ये नहीं बताएंगे। अब जिस पे मन करेगा उस पे आएगा तब बताएंगे। हाँ एकदम। देखिए जो किस पे है वो फिलहाल नहीं बताया जा रहा। आपके लिए बेहतर चेहरा कौन नजर आता है सिवान? हमारे लिए तो सिवान में सबसे बेहतर चेहरा नजर आ रहा है हिना साहब। हिना साहब जी 2 बार चुनाव लड़ी है, लेकिन शिकस्त देखना पड़ा। जी, देखना पड़ा कि इस बार निकल रही हैं जी एकदम अवश्य निकल रही हैं। 100 में 100। कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा सिवान में आज भी नजर आता है जो परेशानी का एक सबक? परेशानी है कि यहाँ पे गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। वो आएंगी तो गुंडागर्दी नहीं होगा, ठीक है ना। और सिवान का विकास होगा। सिवान का विकास जी। शहाबुद्दीन भी यहाँ से सांसद रहे, क्या उस वक्त विकास हुआ था? बहुत विकास करके गए हैं। वो जब थे तो डॉक्टरों का फीस 50 रुपया था, आज के डेट में 500 फीस है, 400 फीस है। टाइमिंग भी कोई नहीं मिल रहा है हम लोग को, लाइन कतार बहुत ज़्यादा हो रहा है। यानी कि परेशानी आज भी बहुत नजर आती है। आपको क्या लगता है सर यहाँ की सबसे बड़ी परेशानी? देखिए, हम तो देख रहे हैं कि सिवानी जिला ही नहीं ऑल ओवर इंडिया में एक बदलाव हो रहा है, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी मुद्दा और महंगाई मुद्दा।
तो ऑल ओवर इंडिया में इस वक्त मुद्दा पर लोग वोट दे रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई पर। इस वक्त इसलिए बदलाव की चांस दिखाई दे रहा है क्योंकि सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई। यानी महंगाई और बेरोजगारी आज भी मानते हैं कि बड़ा मुद्दा। जी, सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई। तो वोट इस बार किसको देंगे? अगर लोग बेरोजगारी और महंगाई पर वोट देंगे, निश्चित तौर पे बदलाव इंडिया में होना ही होना है। वोट किसको देंगे? क्योंकि 3 उम्मीदवार हैं, हिना साहब भी हैं, विजय लक्ष्मी कुशवाहा भी हैं, अवध बिहारी चौधरी। जी, तो मेरा भी जो वोट अगर सिवान डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा तो ये भी एक समझिए कि जो सिवान डिस्ट्रिक्ट में सबसे जो काम किए हैं जो उसी पर जाएगा। किसने काम किया है सिवान के लिए? आप लोगों से बेहतर कौन जानता है? नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप बताएं कि अच्छा वोट ज़्यादा वोट अभी जो देखिए हमारा मुद्दा है जो बेरोजगारी के खिलाफ। मुद्दा आपने बता दिया, व्यक्ति कौन है? हाँ, जो इसके पक्ष में है, जो बेरोजगारी के तरफ से बोलेगा हम उस सब कह रहे हैं कि बेरोजगारी हटाएंगे, तो व्यक्ति बेहतर कौन है? नहीं, सब लोग नहीं कह रहे। अगर सारे लोग बोलते तो इस तरह से मुद्दा ही नहीं बनता। अच्छा, मतलब ये मुद्दा ही नहीं रहता। व्यक्ति नहीं बताएंगे किसको वोट देंगे? नहीं, क्यों? स्पष्ट मेरा जो वोट गिरेगा जो लोग बेरोजगारी को दूर करेंगे, जो बेरोजगारी दूर करेंगे उसको वोट देंगे। सर आप किसको वोट देंगे? हम हिना साहब को सर। हिना साहब को वोट देंगे। मानते हैं कि हिना साहब जीत कर आएंगी तो यहाँ का विकास होगा? विकास इसके पहले भी हुआ है सर। सिवान में साबुद्दीन साहब थे तो 15 साल से जो है कि कविता सिंह जी जो है कि आज तो कुछ विकास नहीं हुआ सर। स्टेशन रोड देख लीजिए सर, कितना गंदगी है सर। कोई भी जो है कि विकास पुरुष ही को वोट देगा। सिवान अगर शहर की बात की जाती है तो कहा जाता है कि बिजली का भी अभाव रहता है, सड़कों का निर्माण अब तक नहीं हुआ। क्या ये आज भी बुनियादी चीजें हैं? एकदम है जो है कि आज भी यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ है सर। मोदी जी ने जो वादा किया था कि यहाँ पर काम होगा, ये अलग अलग जगहों पर, क्या वो विकास यहाँ नजर सब फुल्स बात है सर, कोई काम नहीं हुआ। कुछ भी नहीं? जी। आपने कहा कि हवा की बात करते, क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? इस बार कौन जीतेगा? इस बार साफ है, जो विकास किया है, जो विकास करेगा वही जीतेगा। कौन विकास किया और कौन विकास किया? साहबुद्दीन साहब का विकास किया हुआ है। सिवान में शुरू से मेडिकल कॉलेज दिया हुआ, अंदर ब्रिज का डाल छोड़ा हुआ, ये अंदर ढाला बनाया गया, ब्रिज बनाया हुआ, उन्हीं का देना है। मतलब जो भी सिवान में काज किया गया विकास, उसके बाद कोई सांसद आए, हमने संकोच रूप से बोला जाता है, कोई सांसद आए उसके बाद कोई विकास नहीं किया है। लेकिन अगर बात की जाए जेडीयू की, तो जेडीयू के उम्मीदवार पिछली बार भी जीत कर गई हैं, इस बार भी जेडीयू ने महिला को उतारा है। क्या लगता है कि वो काम करेंगी या अगर जीतेंगी? देखिए, पिछली बार जो कविता, उनको तो खुद जो अभी जो जेडीयू की महिला जो उम्मीदवार हैं, उनको तो खुद एमपी का फुल फॉर्म मालूम नहीं था, मेंबर का पार्लियामेंट। एक हम ऑटो चलाने वाले, फिर भी उनको पता है कि एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उनको ये भी नहीं पता है कि एमपी का फुल? आप ही के न्यूज वाले भैया गए उनसे पूछने के लिए एमपी का फुल फॉर्म बताए, तुमको एमपी का फुल फॉर्म नहीं पता। वो संसद में जाएंगे और आवाज़ उठाएंगे, जनता का आवाज़ बनेंगी। अच्छा, आपने कहा कि आप ऑटो चलाते हैं, तो क्या आज भी अगर यहाँ पे सड़कों की अगर बात की जाए या बुनियादी चीज़ें, किस चीज़ का अभाव आज भी सिवान में नजर? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि विकास और शिक्षा। अगर दो चीज़ पे कोई काम कर लेना जीवन का, वो सब चीज़ वो जनता की आवाज़ हो जाएगी। पहले बात है कि विकास होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए और रोजगार होनी चाहिए। 2004 में साबुद्दीन यहाँ से आखिरी बार जीत कर गए थे, क्या उसके बाद यहाँ का विकास हुआ? देखिए, उसके बाद तो कोई विकास नहीं हुआ, उनके बाद कोई विकास ही नहीं। सिवान में कोई विकास हमें दिखा नहीं है जब तक यहाँ मेरी 2000 का डेट ऑफ बर्थ है, 4 साल के बाद हुआ है, ऐसा तो हमको मतलब सुने हैं, देखे हैं, लेकिन उन्हीं का विकास किया हुआ, उसके बाद किसी का विकास नहीं हुआ। यहाँ जो विकास हुआ केवल साबुद्दीन ने? हाँ, साहबुद्दीन साहब। आपको क्या लगता है कि बेहतर चेहरा कौन? देखो भाई साहब, मेरा कहना ये है, मतलब मैं अभी ठीक हूँ, मैं बिहार का हूँ, पर मैं फिलहाल अभी महाराष्ट्र में रहता हूँ। अच्छा, आप सिवान से हैं या फिर कहीं और से? महाराष्ट्र, मैं सिवान से हूँ। अच्छा, सिवान से हूँ। आपको कौन बेहतर चेहरा लगता है सिवान? देखो भाई साहब, मेरा कहना ये है, देखो मैं आज सिवान का हूँ, बंदा सिवान का हूँ, मेरी जन्मभूमि सिवान है, पर मैं आज इस कारण से बाहर हूँ कि यहाँ पे जो लोगों को चाहिए, यहाँ पे मतलब रोजगार नहीं है, रोजगारी नहीं है ना। सब मेरे भाई सिवान छोड़कर बाहर गए। भाई लोग मेरे हैं जो आज भी है, जो रोजगार है। सिवान छोड़ के कब गए? सिवान छोड़ कर देखो लगभग भाई मुझे अभी 27 साल हो चुके हैं। तो देखिए, 27 साल हो गया। एक वक्त होता है जो लोग यहाँ से छोड़कर जाते हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, सिवान की है, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइए, बेहतर चेहरा सिवान के लिए क्या बताएं, हम अभी तक वोट तो दिए नहीं है, तो है ना साहब ही बेहतर पहली बार वोट देने आएंगे? नहीं, वोट नहीं दिए अभी तक, देंगे भी नहीं अभी। अच्छा, तो ये बताइए, छठे चरण में चुनाव है, 3 उम्मीदवार हैं, जेडीयू की तरफ से भी हैं, महागठबंधन की तरफ से। हिना साहब भी निर्दलीय प्रत्याशी हैं, बेहतर चेहरा कौन? हिना साहब। हिना साहब लगती है। हाँ। अच्छा, ये बताइए, अगर सिवान की बात की जाए तो आज भी कौन सी सबसे बड़ी परेशानी है? परेशानियाँ ट्रैफिक की सबसे बड़ी परेशानी है। हाँ, ट्रैफिक की है। सड़कों का अभाव है क्या? सड़कों मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। यहाँ पे ओवर ब्रिज वगैरह डिजर्व करता है सिवान, जैसे कि यहाँ पे भी ढाला है, वहाँ पे भी ओवर ब्रिज चाहिए। आरओबी रेल ओवर ब्रिज यहाँ पर आज भी नहीं? नहीं तो देखिए, और भी परेशानी। आप बताएं सर, बेहतर चेहरा कौन है? सर,
हिना साहब हीना साहब जी। लेकिन जब हीना साहब की बात आती है तो 2 बार ये भी कहा जाता है कि चुनाव लड़ी, कहीं ना कहीं शिकस्त देखने को मिला। इस बार लगता है जीतेंगे? इस बार का परिस्थिति अलग है। परिस्थिति अलग है। 2004 में आखिरी बार साबुद्दीन यहाँ से चुनाव जीत कर गए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं लगता है कि विकास हुआ है? नहीं, विकास रुका हुआ, जो हुआ था उन्हीं के टाइम में हुआ था, बाकी विकास रुका हुआ है। उसके बाद कोई विकास कोई विकास नहीं हुआ है। तो जो जेडीयू की उम्मीदवार पहले भी रही है, स्थानीय सांसद है, क्या उन्होंने काम किया? क्या काम नहीं किया? वो पहली बार तो उम्मीदवार बनी है? अच्छा, पहले इससे पहले जो जेडीयू की उम्मीदवार थी, क्या उन्होंने काम किया जो वर्तमान में सांसद है? नहीं, उनका, मैं प्रॉपर सिवान का नहीं हूँ, बट जो लोगों से मालूम चलता है काम कुछ हुआ नहीं है, बस कुछ नहीं हुआ। और सिर्फ ये जो एमपी का पोस्ट है उनको मिला हुआ है, बाकी कुछ काम हुआ नहीं है। बावजूद उसके कुछ काम नहीं हुआ। देखिए, जो सिवान के लोग हैं उनका साफ कहना है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं उसका अभाव आज भी नजर आता है, सड़कों से लेकर रोड तक। और सिवान में 2004 के बाद कोई विकास नहीं हुआ। क्या मानते हैं कि सिवान में 2004 के बाद कोई विकास नहीं? ये बात सही है कि 2004 के बाद जो भी जेन्युइन जो विकास होना चाहिए था, जिससे जनता को फ़ायदा हो, ठीक, उस तरह के विकास नहीं हुए यहाँ पे। उसके बाद जो लोग भी जीते हैं सिर्फ धर्म के आधार पे, ठीक है ना, और जात के आधार पे लोग जीते हैं। चाहे मोदी जी का लहर आया, ठीक है, मोदी जी देखिए, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, लेकिन वो हमारे सिवान में आके सिवान के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं और नहीं किए हैं। चाहे वो बिहार की बात कर लीजिए ना, बिहार में डबल इंजन सरकार है, फिर भी गुजरात आज देख लीजिए, गुजरात कितना आगे है और बिहार बहुत पीछे है। तो मानते हैं कि जो अभाव है आज भी नजर आता है, बिहार में विकास नहीं हुआ है, तभी तो लोग इतने लोग जाके यहाँ से गुजरात में काम करते हैं। वही सरकार वहाँ पे है, वहाँ पे इतनी सारी हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है और वहाँ पे रोज़गार है। यहाँ के लोग जाके वहाँ कमाते हैं और अपना घर चलाते हैं, तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं? लेकिन एक दौर बताया जाता है कि जब 2004 से पहले जब साबुद्दीन यहाँ सांसद थे तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि बाहुबली का दम था और अलग अलग बातें होती थी। क्या वो मानते हैं कि वो चीज़ें उस वक्त थी? मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि अंग्रेज़ के ज़माने में भी, ठीक है ना, भगत सिंह को अंग्रेज़ क्या कहते थे? देशद्रोह कहते थे, और जो देशवासी थे उनको देशभक्त कहते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी तरह की चीज़ें हैं, जो उस लेवल के थे, जो लोग उसी सोच रखते थे, उनके लिए वो बाहुबली के नज़र से देखने लगे। और जो लोग के लिए वो मसीहा थे, वो आज भी उनको याद करते हैं। चाहे यहाँ पे गरीबों की बात कर लीजिए, डॉक्टरों की फैसिलिटीज़ की बात कर लीजिए, या यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की बात कर लीजिए, ये सब उनका दिया हुआ है और बहुत अच्छे लेवल पर दिया गया है, ठीक है। साबुद्दीन साहब का ही दिया हुआ कि आज इंजीनियरिंग कॉलेज है और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज है और उनमें बच्चे पढ़ रहे हैं, जो सिवान के लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है उनको, यहाँ पढ़ रही हैं और अच्छा एजुकेशन हासिल कर रही हैं। 2004 के बाद जो पहले जो विकास किया गया उसके बाद यहाँ पर विकास नहीं। वही एजुकेशन सिस्टम या बड़ा कोई जो जिससे हमारे सिवान की जनता को फ़ायदा हो सके, इस तरह का कोई काम नहीं हुआ। आप सर मानते हैं अगर सिवान की बात की जाए तो 2004 के बाद विकास नहीं हुआ है? नहीं, हुआ क्यों नहीं है? मेडिकल कॉलेज मैरवा में खुला है। कहा जाता है कि ये जो साबुद्दीन रहे उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। इस वक्त से जो 10 साल का कार्यकाल है बीजेपी का या एनडीए का, मानते हैं कि सफल है? नहीं, उनके टाइम में तो विकास हुआ ही था, लेकिन उनके बाद भी विकास हुआ है। मैरवा में मेडिकल कॉलेज बना, यहाँ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज बना, सूता फैक्ट्री में विकास हुआ है। विकास हुआ है, मानते हैं विकास हुआ है। लेकिन अगर सिवान की आज भी परेशानियों की बात की जाए तो कौन सी परेशानी सबसे ज़्यादा नज़र आती है? सबसे ज़्यादा ये ओवरब्रिज की समस्या है। ओवरब्रिज की समस्या हमारे जब सांसद ओम प्रकाश यादव जी हुआ करते थे, उस समय वो कहा करते थे कि मैं पास करा दिया हूँ, लेकिन आज तक वो उसका काम ही नहीं दिख रहा है कि कब वो चालू होगा। अच्छा, उन्होंने बस कहा कि पास करा दिया, उसके बाद जेडीयू के भी उम्मीदवार रहे, मौजूदा सांसद भी जेडीयू के हैं, क्या नज़र आती हैं वो लोग भी कहते रहे कि पास हो गया है, लेकिन आज तक वो धरा पे नहीं आया वो काम। अच्छा, ये कार्य नहीं हुआ। इसके अलावा अगर शिक्षा की बात की जाए तो क्या शिक्षा का अभाव आज भी सिवान में नज़र आता है या चीज़ें बदली हैं? शिक्षा बदली है और शिक्षा में भी बढ़ोतरी हुई है। काफ़ी लड़के मैंने अक्सर होके आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं क्या? किस क्लास में पढ़ते हैं? क्या ग्रेजुएशन कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बीएससी कर रहे हैं। अच्छा, बीएससी कर रहे हैं। तो ये बताइए, बेहतर चेहरा सिवान में कौन नज़र आता है? किस चीज़ का? अगर इलेक्शन तो जो चुनाव हो रहा है, क्या इसकी जानकारी है? नहीं, हम जानकारी ही नहीं है। नहीं, इलेक्शन हम इस सब में ध्यान नहीं देते हैं। इलेक्शन से पता नहीं, आपको पता है इलेक्शन? जी, हमको भी पता नहीं है। आपको भी नहीं पता? नहीं। अच्छा, अगर लेकिन बात किया जाए सिवान के लिए तो आज भी परेशानी कौन कौन सी नज़र आती है, क्योंकि युवा हैं, छात्र भी हैं? जी, सबसे पहले ये है तो मान लीजिए हम लोग का जो जेपी यूनिवर्सिटी है तो बहुत पढ़ाई के मामले में तो ये बहुत बहुत खराब चल रहा है। शिक्षा के मामले में सबसे पिछड़ा जिला माना जाता है सिवान। जी या।
अच्छा, आप क्या कह रहे थे, क्या यूनिवर्सिटीज़ को लेकर? यूनिवर्सिटी का यहाँ पे बहुत दिक्कत है। एक ही यूनिवर्सिटी है जेपी, उसका सेशन लेट चल रहा है। अच्छा, यहाँ भी सेशन लेट चलते हैं। अभी मतलब जो 2023 का मतलब एडमिशन हुआ है उसका सेमेस्टर वाइज हुआ था, अब एग्ज़ाम नहीं हुआ है उसका। अच्छा, जो सेमेस्टर्स के एग्जाम भी अब तक नहीं हो रहे थे, यानी कि शिक्षा का अभाव आज भी नजर आता है। क्या सड़क और बिजली का काम हुआ है सिवान में? हाँ, सड़क का तो अब बिजली का तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन शिक्षा के मामले में पूरा मतलब कोई उसका इतना नहीं दिख रहा है। यानी मानते हैं कि शिक्षा एक बड़ा मुद्दा इस बार चुनाव जरूरी है, क्योंकि मतलब सक्सेस होने के लिए शिक्षा एक बहुत ही अच्छा पुल की तरह काम करता है। अगर वही सही नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो शिक्षा एक बड़ा मुद्दा ज़रूर नज़र आता है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताएं, क्या शिक्षा रोजगार इस बार किस मुद्दे पर सिवान में वोट होगा? इस बार मुद्दा होगा ये शिक्षा। कैसे यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का इथे है सेशन है, 3 साल का कोर्स 6 साल में 7 साल में कंप्लीट हो रहा है। 3 साल का कोर्स 6 साल में होता है। 6 साल में कंप्लीट हो रहा है। जेपी यूनिवर्सिटी का जो है शिक्षा का एकदम स्तर गिरा हुआ है यहाँ का। शिक्षा का स्तर गिरा। बेहतर चेहरा कौन नजर आता है सिवान में? 3 उम्मीदवार हैं। हिना साहब भी हैं, अवध बिहारी चौधरी भी हैं, कुशवाहा जी भी हैं। साहब ही दिख रही हैं, हिना साहब दिख। कैसे एनडीए का कोई अच्छा उम्मीदवार यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। अच्छा, इससे पहले जेडीयू के वर्तमान सांसद जो है, महिला सांसद, क्या उन्होंने काम किया है? कब तक अच्छा काम किए हैं। अच्छा काम किए मानते हैं हम। बाकी इस बार क्या बोलते हैं कि एनडीए का कोई अच्छा उम्मीदवार आया ही नहीं है, इसीलिए यहाँ की जनता हिना साहब को सपोर्ट कर रही है। सर, आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे सर? कि आप लोग गोदी मीडिया से आए हैं। कह सकते हैं सर? कैसे कह सकते हैं, क्योंकि 24 घंटा आप लोग सारा दिन गुणगान करते हैं। नहीं सर, हमने तो ये पूछा कि बेहतर चेहरा कौन है, ये बताएं। बेहतर चेहरा बहुत से हैं। अगर यहाँ से चुनाव के लिए कहा जाए तो हिना साहब भी चुनाव लड़ रही हैं, अवध बिहारी चौधरी भी लड़ रहे हैं। अगर बात की जाए तो जेडीयू के उम्मीदवार तो एक बेहतर उम्मीदवार होंगे ना? सर, राज्यसभा में से ना सर, स्पीकर महोदय, एक स्पीकर महोदय का कार्य कितना होता है और उनके पक्ष में कितना होता है, चाहते तो सिवान को आगे बढ़ा सकते थे। एक स्पीकर महोदय चाहते थे, लेकिन सिवान का विकास नहीं कर पाए। लेकिन सर, आपने किस बेसिस पर ये बातें कह दी कि आपकी बातें नहीं सुनी गई? सर, ऐसा आपने कहा कि आपकी बातें हमने नहीं सुनी। हमारी बातें नहीं सुनते हैं, मगर दिखाते नहीं हैं। सर, आप जो कह रहे हैं वो हम दिखा रहे हैं। हमने सबसे वही बात की, हम आपसे भी वही जानना चाहते हैं कि बेहतर उम्मीदवार यहाँ पर 3-4 जो लोगों में लड़ाई है, मगर बेहतर उम्मीदवार अभी नहीं कह सकते हैं। सिवान का जो कंडीशन है, मतलब कि राजनीतिक परिस्थिति जो है, वो अभी कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है ना कोई। अभी मतलब कि लास्ट में ही पता लगेगा। ज्यादा दिन बचा नहीं है, 6ठे चरण में चुनाव होना है। नहीं, लेकिन नहीं, 5वें चरण में सिवान में चुनाव नहीं है, 6ठे चरण में सिवान में चुनाव है। और अगर बात की जाए 4 चरण की तो हो चुकी है और 6ठे चरण में चुनाव है। सर, वोट देने आएंगे, लेकिन आप इस चीज को पहले खुद नहीं, हम लोग तो मन बना चुके हैं जिसको कि मतलब कि रोजगार के ऊपर देंगे। रोजगार एक बड़ा मुद्दा हो। हाँ, रोजगार बड़ा मुद्दा है। सर, यहाँ की बात आती है तो जी, बात अगर मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर बात नहीं हो रहा है तो ये मेन स्ट्रीम मीडिया बिल्कुल सर, रोजगार को लेकर ही बात होंगी। इसलिए आपसे जानना चाहें कि यहाँ पर आज भी किस चीज का अभाव नजर आता है? हाँ, यहाँ पर नौकरी का तो सबसे पहले, बेरोजगारी का, शिक्षा भी है, सभी मतलब मुद्दे बहुत से हैं, ना कि एक मंदिर मुद्दा है। मुद्दे मुंह बाकर खड़े हुए हैं। लोगों के अंदर बहुत बड़ा अंडर करंट चल रहा है, आपको ही पता है, क्योंकि देख रहे हैं वोट का परसेंटेज जो चल रहा है। अच्छा, वर्तमान सांसद जो है सर, क्या उन्होंने काम किया? क्योंकि बात आती है जब जेडीयू के, तो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, 10 साल से मोदी के सरकार से जो उम्मीदवार हैं वो जीतते आ रहे हैं, तो क्या काम हुआ? सर, कोई भी अब हम लोग जुम्ला कोई कुछ करता नहीं है। हाँ, जुमला वाली सरकार है। मानते हैं कि केवल जुमला लोग करता है। सुन लीजिए भैया, आप भैया बताते हैं ना, 1942 में अम्बेडकर साहब जानते क्या बोलते थे? एजुकेटेड ऑर्गेनाइजेशन। जनता अगर पढ़ लिख जाएगी ना तो फिर वो हमारे कुर्सी की दावेदार हो जाएगी। यहाँ पे जो है ना, हम तो अभी भैया लोकतंत्र नहीं चल रही, हमको तो लग रहा है ना कभी हम राजतंत्र में जिंदगी जी रहे हैं। आपको लगता है कि जो ये 10 साल का कार्यकाल रहा वो बेहतर नहीं रहा, या फिर राजतंत्र की बात नजर आती है? जी, हम अभी लगता है कि लोग अपना आता है, लोग राज करता है। लोग देखिए, अभी हम सब पार्टी की बात बताते हैं। आप शुरू से लालूवादी पार्टी, वो परिवारवादी पार्टी है, वो परिवार के यहाँ पर सब चीज़ है। कोई नया चेहरा नजर आता है, कोई शिक्षित आता है, पढ़ा लिखा कोई नहीं आता है, क्योंकि उनको पढ़ाई पे विशेष ध्यान नहीं, शिक्षा पे नहीं ध्यान है। सेकंड बात है, मोदी जी आते हैं, जिनमें कहा हम इतना चीज़ करेंगे, ये करेंगे, वो नहीं करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में बताइए, बेरोजगार लेके हम भी हैं, पढ़े लिखे हैं, अभी कुछ मजबूरी से रिक्शा चला रहे हैं। आप बताइए भैया, उत्तर प्रदेश में 500 रुपये जनरल से लिया जाता है पैसा, 4.5 लाख फॉर्म आता है। 4.5 लाख फॉर्म में 500 पैसा से 11 करोड़ रुपया, 11 करोड़। ये मानते हैं कि एक बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा इस बार नजर है। भैया सुनिए भैया, पूरा जी पहले पूरा बात सुनिए। उसके बाद भर्ती को रद्द कर दिया जाता है। वो 11 करोड़ रुपया जाता कहाँ है? जो एक बच्चे को हलक से 500 रुपये ले लिया जाता है, ESW चाहे जनरल के नाम पे, चाहे कुछ भी नाम पे, जब 500 से जमा किया
रहते हैं अगर फीस, तो वो पैसा जाता कहाँ है? जब रद्द हो जाती है एग्जाम तो उसके पैसा फंड करने चाहिए ना एक युवा के लिए। सबसे बड़ी बात शिक्षा है, बेरोजगारी है। वो लोग जो भी लोग है ना, वो लोग एक ही बात जानेंगे ना कि हम जनता को भेड़ बकरी बना के रखेंगे और हम सत्ता पे राज करेंगे। तो अगर इस बार जो वोट देंगे वो रोजगार को लेकर देंगे, शिक्षा को लेकर? अब की सर हम लोग विकास के नाम पर और हम बदलाव के नाम पे देंगे। अब की बार कुछ नया होगा, कुछ बदलाव होगा, बाकी 4 को मालूम चलेगी भैया। ये बदलाव होगा, 4 को मालूम चलेगा। सर आप अगर बताया जाए बेहतर चेहरा कौन नजर आता है अगर यहाँ की बात की जाए, सिवान की? देखिए यहाँ पर बेहतर चेहरा 3 टर्म हार चुकी हैं और उनका सबर का फल का मीठा अब मिलने वाला है। अब सुनिए, ये जो एमपी हैं एक नाली का विकास नहीं किया उन्होंने, हैं? ओम प्रकाश हैं वो भी नहीं विकास किए। एमपी साबुद्दीन का बनवाया हुआ जर्जर हो गया, उसका अभी तक पेंटिंग नहीं हुआ है, टिपकारी नहीं हुआ है और उनको विकास पुरुष के नाम से लोग जानता है। अटल बिहारी वाजपेयी बुलाकर उनको मतलब सब कुछ दिया। यहाँ पर हेना साहब के छोड़ के वो अपने ये नहीं बोल रही हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम आसमान से तारा तोड़ के लाएंगे, तो ये कर देंगे, वोट हमको दीजिए। यहाँ पर क्रिमिनल का गढ़ हो गया था पहले, और अब नहीं मर्डर हो रहा है। झूठा झूठा आरोप लगा के एमपी साबुद्दीन साहब को फंसा दिया गया है। तो मानते हैं कि एक बड़ा आरोप लगाकर उनको फंसाया गया था? एकदम बड़ा आरोप लगा कर फंसाया गया था जिसमें वो कुछ जानते भी नहीं थे। बाहुबली अभी जब बता रहे जो आतंकवाद है, बाहुबली सर अगर एक बात की जाए 2004 तक जो रहे बाहुबली सांसद भी रहे, ये बात भी कही जाती है बार बार। लोग कहता था वो नहीं बाहुबली थे, वो बाहुबली किस मना पर थे? सुन लीजिए, विकास के नाम पर बाहुबली थे। उनके रिश्तेदार हो, चाहे हम हो, चाहे आम जनता हो, एक गरीब फरियाद लेके जाता है ना, या उनके बेटा के पास, चाहे उनके वाइफ के पास, चाहे एमपी साहब थे, तब एक गरीब परिवार आया है, लालू का फोन आया है, लालू का फोन हटा दिया गया। पहले उसका गरीब परिवार का पहले वो सब सुन लेते थे फरियाद, तब उनका फोन उठाते थे कि मैं अपना पहले पब्लिक को देखूंगा, अपने जनता को देखूंगा, तब आपको देखूंगा। उनका ईमानदारी का नतीजा ये हुआ, उनका मौत। और आज ये हेना साहब जो बोल रही है कि सारा रंग मेरा है, उनका ईमान बोल रहा है। उनको बचाने के लिए श्री राम जी का तीर काफी है। वो तीर है टेम्पू छाप। अगर टेम्पू छाप पर मोहर 13 नंबर पर लगाया जाएगा और कल होके वो आ जाती हैं तो गुमसुम है, वो जनता के लिए सेवक है। आज सुबह में आग लग गया था, अपना प्रोग्राम छोड़ के और वहाँ आग बुझाने चली गई हैं। वो केरल का रहने वाला है, अपने प्रांत का नहीं रहने वाला है, उसके आंसू पोंछने गई है वो, समझे? ऐसे वो नहीं भी एमपी थी तब भी किसी के गम में और खुद के दिल में थी ना। हाँ, वो भाजपा के हो तो आरजेडी के हो तो चाहे अन्य पार्टी किसी की भी हो, उसके दरवाजे पर मौत हो, शादी हो, ब्याह हो, गम हो, खुशी हो, उसमें वो जाती थी।